तो अलग अलग जो ट्रेड होता है, अलग अलग इंडस्ट्री होते हैं, उसमें लेन देन के प्रावधान या लेन देन का सिस्टम या जो समय सीमा होती है वो भी अलग अलग होती है। लेकिन यहाँ पर इस प्रावधान में सभी के ऊपर एक समान से ये प्रावधान लागू होते हैं। इसकी कारण ये समस्या आई है और यही एक्सपोर्टर्स के साथ भी है। एक मांग ये भी आई है एक्सपोर्टर्स की ओर से सोरेन जी की सरकार कोई ऐसा प्रावधान कर दे कि हमारे पास भी 45 दिन में बाहर से भुगतान आ जाए। कुछ ऐसा अंतर्राष्ट्रीय आप इंटरनेशनल ट्रेड पर सरकार ये भी प्रावधान करे तो हम इस प्रावधान को मानने को तैयार हैं। नहीं, लेकिन ये संभव नहीं है, प्रैक्टिकली संभव नहीं है कि हमें जब बाहर एक्सपोर्ट करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को देखना पड़ता है। जब दूसरी कंट्री किसी कंट्री को 60 दिन में या 90 दिन का 120 दिन की उधार देगी तो हमसे 45 दिन में नहीं लेगा। ये मैटर खाली इंडिया का नहीं है, सब पूरी वर्ल्ड वाइड चलता है। तो हमें अंतर्राष्ट्रीय चीज़ें व्यापार की तो संधि भी देखनी पड़ेगी, उसी के हिसाब से संधि करनी पड़ेगी। विशेष रूप से होगा क्या कि हम MSME से है, हम भी MSME हैं और मैं MSME से खरीदते हैं। तो जब दोनों MSME है तो उन दोनों को म्यूचुअल एग्रीमेंट मानना चाहिए, दोनों हम एक दूसरे हम उनको भी फायदा मिले हमको भी मान ले। अगर वो 90 दिन में लेने को तैयार तो हम 90 दिन में देने को तैयार। तो जब तक कोई आदमी किसी पर्टिकुलर शिकायत दे रहे, मेरे ख्याल से वो नहीं करना। दूसरा क्या होगा, अगर MSME में हमें तो हम आगे से क्या करेंगे कि MSME वाले से खरीदेंगे नहीं, जिसके पास SME सर्टिफिकेट हो उससे खरीदेंगे नहीं, हम उन लोगों से खरीदेंगे जिसके पास SME का सर्टिफिकेट नहीं है। तो बाइंग भी हमारी चेंज हो जाएगी, हमारी सेल। तीसरी चीज़ क्या, अगर हमारे पास फंड्स नहीं है तो हम फिर परचेजिंग बंद कर देंगे, परचेजिंग बंद करेंगे तो एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा। तो सारी चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो सरकार को इस पर ध्यान देना पड़ेगा कि सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बैंक फंड्स भी बढ़ावे। MSME की जो है, अगर म्यूचुअल एग्रीमेंट है, दोनों MSME दोनों म्यूचुअल एग्रीमेंट है तो उनको माने। तो इस बारे में थोड़ी सरकार को ध्यान देना चाहिए। पुरुषोत्तम जी, एक्सपोर्टर्स पर मैं थोड़ा समझने की कोशिश करूंगा कि इसका इम्पैक्ट होता है क्या, क्योंकि पोर्ट तक ले जाने का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो शायद उसकी लागत में तो इम्पैक्ट होता ही होगा। सोरेन जी, बिल्कुल, ये कीमत कम करना सराहनीय काम है, सराहनीय कार्य है बीजेपी का। लेकिन जितना कम होना चाहिए उतना कम नहीं हुआ। क्योंकि हमारी बगल की सरकार, बगल के जो स्टेट्स हैं उसमें अभी भी आज की डेट में 90 रुपये से लेकर 93 रुपये तक है, जबकि अपने यहाँ 100 रुपये से ऊपर का है। तो आज की डेट में भी राजस्थान सरकार सबसे ज़्यादा पेट्रोल लेंगे कीमत ले रही है। लेकिन फिर भी क्योंकि हम लोगों का पेट्रोल का ट्रांसपोर्ट का काफ़ी बड़ा काम रहता है। हमारा हर काम जो भी होता है ये ट्रांसपोर्ट के द्वारा ही पोर्ट तक पहुंचता है। काफ़ी इसमें काफ़ी कुछ खर्चा भी होता है, उसमें हमें रिलीफ मिलेगा। हम ये मानते हैं कि बीजेपी सरकार का सराहनीय कार्य है, लेकिन इसमें कुछ और कमी होने की आवश्यकता है। जैसे कि हमें अंदेशा था कि बगल की सरकार में जो है वो 90 रुपये के करीब है, तो इसमें जो इम्पैक्ट आना चाहिए करीब करीब 10 रुपये का आना चाहिए था, लेकिन 3 और 4 रुपये के बीच में आया। तो इस बारे में पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि उम्मीद ज़्यादा थी और लेकिन थोड़ा कम हुआ है। सुरेंद्र कुमार जैन हैं जो ग्रेनाइट और मार्बल एक्सपोर्ट बिजनेस से जुड़े हुए हैं। एक्सपोर्टर्स को काफ़ी समस्या हो रही है, तो क्या स्टोन एक्सपोर्टर को भी ये समस्या है 43BH के कारण? उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारा प्रोसेस टाइम है वो 90 दिन का, तो एक्सपोर्ट से पहले का प्रोसेस टाइम है। हम लोग ब्लॉक खरीदते हैं, ब्लॉक को प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस तैयार करते हैं, माल पोर्ट पे भेजते हैं, और 60 डेज उसमें हमारा ट्रांजिट टाइम है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में पहुँचने का, हम शिप से भेजते हैं। तो लगभग 120 दिन से 150 दिन तक हमारा प्रोसेस शुरू होता है, और उसके 3 महीने बाद वो लोग पेमेंट करते हैं हमको। तो लगभग 6 से 8 महीने के बीच में हमारा पेमेंट शुरू होने से लेकर प्रोसेस तक आता है। उस अगर 8 महीने हमारे एक पेमेंट आएगा तो हम कैसे 15 दिन में उसको पेमेंट करेंगे? अगर हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं है तो पेमेंट 15 दिन के अंदर करना है, एग्रीमेंट है तो पेमेंट 45 दिन के करना है। तो ये बहुत प्रैक्टिकल है कि हम लोग 8 महीने हमारे पास पेमेंट आएगा और 15 दिन में हम कर देंगे। इसका मतलब हमारी लागत वैल्यू जो आज मान लो 5 करोड़ रुपये में हम कर रहे हैं, उसके लिए 8 गुना पैसा हमको चाहिएगा। तो इतने ये इकोनॉमिकली बहुत मुश्किल काम है, और गवर्नमेंट को एक्सपोर्टर के बारे में सोचना चाहिए कि निर्यातक जब उसका पेमेंट 3 महीने से 6 महीने के बीच में आएगा, वो कैसे करके 15 दिन में पेमेंट कर पाएगा। तो थोड़ा गवर्नमेंट को इस बारे में ध्यान देना चाहिए। तो ये